Bismillahirrahmanirrahim. I hope everyone is doing good, kiddos. Today we'll be starting with nuclear physics. And nuclear physics में we'll be studying radioactivity. ठीक है? अब kiddos, radioactivity is a relatively long topic. ठीक है, compared to other topics, and it does get a little confusing, but we'll try our best कि हम लोग देखें कि यार इसको आसान से आसान बना सके। सही है? तो we'll start with radioactive decay. इस टॉपिक की जो बेस है रेडियो एक्टिव डिके। व्हाट इज रेडियो एक्टिव डिके? सही है। दिस इज बेसिकली वन अनस्टेबल न्यूक्लियाई disintegrate to form stable nuclei. Disintegrate क्या होता है? Disintegrate basically means they break up. ठीक है, टूट जाते हैं। अब होता क्या है? While they do this, they emit radiations. Okay, when a nucleus breaks up, it emits radiation. ठीक है, radiation emit होती है, and radiation is in the form of three. We have three forms of radiation in our course, which is alpha, beta, and gamma. Of course, alpha represented by this is alpha, this is beta, and this is gamma. We'll study what is alpha, we'll study what is beta, and we'll study what is gamma. उसका मतलब नहीं है। ठीक है, note this down. अच्छा, now we'll study कि what is alpha, beta या gamma। ठीक है ना, these are types of radiations। ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इनका कुछ नेचर है, वो जरा हम लोग पढ़ लेते होते नेचर। एंड दिस इज प्रीटी मच, ये जो मैं अभी आपको टेबल बना के दूंगा, दिस इज प्रीटी मच ऑल यू नीड टू नो। ठीक है, नेचर, एंड देन वील गो विद अल्फा हियर, देन वील गो विद बीटा, एंड देन वील गो विद गामा। ठीक है, अब अल्फा का नेचर हमारे पास क्या होता है गाइस? इट हैज टू न्यूट्रॉन्स एंड इट हैज टू प्रोटॉन्स। इट्स बेसिकली एन हीलियम आइन। आइन क्या होता है गाइस? आइन इज एन एनी atom that has lost or gained इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रखें, आप हमेशा सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही गेन या लूज कर सकते हैं, प्रोटॉन हमेशा सेम रहता है। ये मेरी बात याद रखें आप लोग। सही हो गया? देन वी हैव बीटा। बीटा इज ईच पार्टिकल या बेसिकली इलेक्ट्रॉन, ये होता ही इलेक्ट्रॉन है, सिंपली, वेरी सिंपल, इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज गैमा? इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। आप लोगों को याद होगा, मैंने जब आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, मैंने उस टाइम पे आपको ये गैमा रेस पढ़ाई थी। गैमा बिल्कुल एंड में होता है। इट स्टार्ट्स विद रेडियो, तो हम लोगों ने गैमा रेस का पढ़ा था। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन होगी। अब आप लोग मुझे बताएं सिंबल, जरा इसका सिंबल भी मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ पहले, सो इट मेक्स इट इजियर फॉर यू गाइस। सिंबल इज 2 4 बीटा, जीरो माइनस वन। दिस इज, इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा, इसको, या आपके टीचर्स ने आपको शायद 0 - 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर लिखवाया हो, एंड गैमा का इज 0 0। नाउ व्हाई इज गैमा 0 0? बिकॉज इट्स अ वेव। ठीक है, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट वी हैव आवर चार्ज। अब चार्ज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? इससे हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, कि देखिए मेरे पास यहाँ क्या चार्ज होगा? +2 y। देखिए, आई हैव 2 प्रोटॉन्स बट आई हैव नो इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन इज +1, इलेक्ट्रॉन इज -1। तो दो जब पॉजिटिव है बट देयर इज नो नेगेटिव, तो क्या होगा? +2 चार्ज होगा।
इलेक्ट्रॉन के केस में मेरे पास क्या चार्ज होगा एवरीवन? करेक्ट, इट्स गोना बी -1। एंड गैमा में इट्स गोना बी 0, बिकॉज गैमा अगेन हैज नथिंग, उसका कुछ होता ही नहीं है। ठीक हो गया। देन वी हैव मास। मास आप याद रखें, इसका मास है 4u। दिस इज क्लोज टू 0, या हम इसको निग्लिजिबल लिखते होते हैं, अच्छा। एंड दिस इज 0। याद रखें, बीटा इज क्लोज टू 0 एंड हमारे पास गैमा इज 0। नाउ व्हाट इज यू? यू की जो डेफिनेशन है गाइस, वो आपके कोर्स में इस तरीके से होती नहीं है, बट इट्स कॉल्ड यूनिफाइड यूनिट मास। यूनिफाइड यूनिट मास मेरे पास क्या होता है किडोस? दिस इज बेसिकली व्हेन हमारे पास ये जो U है, U इज बेसिकली द मास ऑफ अ प्रोटॉन। तो अब अगर मेरे पास चार प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है, ठीक है। तो अब मेरे पास चार न्यूट्रॉन है या चार प्रोटॉन है, तो मेरे पास मास कितना होगा जी? चार होगा। एंड बीटा में मेरे पास कोई प्रोटॉन नहीं होता, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, दैट इज व्हाई इट इज क्लोज टू 0। एक्चुअली दिस इज इक्वल टू 1/1840 U होता है। सही है, बट हम उसको क्लोज टू 0 लिखते होते हैं, या वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर? समझ आ गई? देन नेक्स्ट वी हैव आयोनाइजिंग इफेक्ट। नाउ व्हाट इज आयोनाइजिंग इफेक्ट? पहले जरा ये जल्दी से पढ़ लेते हैं। आयोनाइजिंग इफेक्ट इज बेसिकली जब आपके पास एक कोई, लेट्स सपोज हमारे पास ये रेडिएशन है, ये किसी और एटम को आयन कितना बना सकता है। सही है, व्हाट्स इट्स पावर, इसमें कितनी पावर है किसी एटम को आयन बनाने में। व्हाट इज एन आयन? आयन यू नो व्हेन इट लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वन वे और द अदर। सो आयंस आर चार्ज एटम्स एंड एटम्स बिकम आयन व्हेन दे गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्लियर? अब जो ये रेडिएशंस होती है, व्हेन दे मूव थ्रू एयर, दे कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स इन देयर पाथ, ठीक है। ये बात लिख लें जरा, ये इंपॉर्टेंट भी है खैर। न्यूक्लियर रेडिएशन फ्रॉम एटम्स इन देयर पाथ, ठीक है। एंड दिस डिपेंड्स ऑन द चार्ज। The more the charge, the higher the higher ionizing effect। कि जितना ज्यादा होगा उतना मेरे पास आयोनाइजिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। जिसका जितना ज्यादा चार्ज है उतना ही वो ज्यादा आयोनाइजिंग इफेक्ट होगा उसका। तो अब मुझे बताएं, आयोनाइजिंग इफेक्ट हाईएस्ट किसका होगा? जी बताएं, सबसे ज्यादा मास चार्ज किसका है? अल्फा का। तो आयोनाइजिंग इफेक्ट याद रखें, हाईएस्ट होता है मेरे पास अल्फा का। Then midway we have weak, highest, weak, या स्ट्रॉन्गेस्ट से कर लें। हाईएस्ट, मीडियम, लोएस्ट होता है, बट हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट, वीक और वेरी वीक से कर लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा, चूंकि इट हैज द हाईएस्ट चार्ज, +2 चार्ज होता है, तो इसलिए -1 और 0। अच्छा, अब इधर एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव से यहां फर्क नहीं पड़ता, या 2 और 1 से पड़ता है। डू यू गाइस गेट दैट? कि जो आपका आंसर है वो 2 और 1 पे डिपेंडेंट है, नॉट ऑन पॉजिटिव नेगेटिव। तो आयनाइजिंग इफेक्ट जो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज में होता है, अच्छा। फिर हमारे पास पेनिट्रेटिंग पावर आती है। पेनिट्रेटिंग पावर इज, पेनिट्रेट मींस गोइंग थ्रू समथिंग, ठीक है। अब जो चीज जितनी बड़ी होगी उसकी पेनिट्रेटिंग पावर उतनी कम होगी, वेरी सिंपल, ठीक है।
तो हमारे पास ये क्या होगा, लीस्ट पेनेट्रेटिंग। यस, सो -3 वुड बी ग्रेटर देन +2। कोई मेरे पास आयन आता है पेपर में जिसका -3 चार्ज है, एंड इट इज बीइंग कंपेयर्ड टू अल्फा, तो -3 विल हैव अ हायर आयोनाइजिंग इफेक्ट। अच्छा, पेनिट्रेटिंग पावर हमारे पास लीस्ट पेनिट्रेट करता है, ठीक है ये, एंड इट इज स्टॉप्ड बाय अ थिक शीट ऑफ पेपर। और इसका याद रखें आपके पास, इट कैन ओनली ट्रेवल फ्यू सेंटीमीटर, विच इज 5 to 8 सेंटीमीटर ट्रेवल इन एयर। सही है। बीटा comparatively is more penetrating, and it you need few millimeters of aluminum to stop it। और इसकी जो हमारे पास हम लोग कहते होते हैं ऑलमोस्ट 100 मीटर, 50 to 100 मीटर इन एयर होता है। अच्छा इसका भाई कहीं आपको बुक्स में 25 भी मिलेगा, बट हम लोग ऑलमोस्ट लिख लेते होते हैं यूजली फ्यू मीटर्स। रेंज अगर आपसे वो कभी पूछे तो आप लोग 50 to 100 भी दे सकते हैं। मीटर। एंड आखिरी हमारे पास लेड होता है, याद रखें दिस इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग, एंड यू नीड few centimeter of lead to stop it। ठीक है। एंड इसकी जो रेंज होती है हम लोग लिखते होते हैं वेरी लॉन्ग रेंज, बिकॉज दिस इज इन किलोमीटर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उनकी काफी, आपको पता है ना, ज्यादा होता है, तो दिस कैन गो फॉर अ फ्यू किलोमीटर्स एज वेल। अच्छा लिख लिया। नाउ आई वांट यू गाइस टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस वंस अगेन एंड सी अगर कोई इशू आ रहा है आप लोगों को।